मुल्क भर में सियासी भूचाल है। अवाम का महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और हर रोज़ जन्म लेते नित नए बहरानों से बहुत ही बुरा हाल है। साजिश, बैरूनी मुदाखलत, रजीम चेंज के बाद इक़्तिदार में आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ने जहाँ सियासी बेयकीनी को हवा दी वहीं मुल्की मशहद भी तबाह करके रख दी। और इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन, इलेक्शन दोनों ही चाहते हैं, मगर हुकूमत जनरल इलेक्शन की हामी इस वजह से नहीं भरती। क्योंकि मुल्की जो हालात हैं और अवाम का जो अदम एतमाद है वो आड़े आ जाता है, और ये अदम एतमाद और माशी तबाही रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब ऐसे हालात में जनरल इलेक्शन में जाना सिर्फ सियासत पर मबनी नहीं होगा, बल्कि जो जमात भी मुल्क की बागडोर संभालना चाहती है उसे एक जामे मुआशी प्लान आवाम के सामने रखना होगा। मईशत कैसे बेहतर होगी ये बताना होगा, क्या तैयारी है, कैसे क्या प्लान है कि जिसके तहत मईशत बेहतर होगी। अब यही वजह है कि जनरल इलेक्शन की खातिर जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापसी के इम्कान ज़ाहिर कर रही है, वहीं पे साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी मुआशी टीम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि सियासत के साथ साथ मुआशी जो हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है उसको आइंदा इलेक्शन कैंपेन में शामिल किया जाए और आवाम को इस सूरत हाल से आगाह किया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत में मज़ीद दबाव बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया और इसीलिए इमरान खान साहब चंद दिन में, चंद रोज़ में पंजाब और KPK के लिए इंतखाबी मुहिम के मामला को भी हतमी शक्ल देंगे। अच्छा, ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब फरवरी के पहले हफ्ते में एक बार फिर से अवाम के दरमियान होंगे, जिसके ज़रिए वो पंजाब और KPK में भरपूर इंतखाबी मुहिम करेंगे। और वो तमाम तर लोग आज कहाँ हैं जो पहले इमरान खान साहब को असम्बलियों की तहलील का चैलेंज करते थे, अब अपने ही बयान से बाकायदा फिरे हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से हमारा सेगमेंट है शर्म नहीं आती, देखिएगा। जी, तो देखा आपने, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा, पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अभी तक निगरान वज़ीर आला का नाम जो है वो फाइनल नहीं हो सका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK असम्बली भी तहलील कर दी है। और उधर लंदन एक बार फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का कह लें कि मरकज़ बना हुआ है और आइंदा चंद रोज़ में अहम जो सियासी वुज़रा हैं, शख्सियात हैं, वो भी लंदन जाएंगी, लंदन के लिए उड़ान भरेंगी, जहाँ से उन्हें जो आइंदा की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है और टास्क सौंपे जाएंगे। क्योंकि बज़ाहिर नून लीग की जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, वो हुकूमती इक़दामात, सियासी शिकस्त, सूबाई असम्बलियों की तहलील और जो मुआशी तबाही है उस पर शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ आते हैं वो रखते हैं। और अब बात ज़रा हम कर लेते हैं सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की, जिसके दूसरे मरहले में पोलिंग का जो अमल है वो तो पुरअमन तरीके से हुआ, मगर इसके बाद की जो सूरत हाल है वो बहुत बिगड़ती जा रही है। और वजह यह है कि जिन नताइज से जो छेड़छाड़ की ये वजह है, और सिंध की हुक्मरान जमात को दीगर सियासी जमातों ने बाकायदा निशाने पर रखा हुआ है। और आज भी केमाड़ी DC ऑफिस पर पीपल्स पार्टी और PTI वर्कर्स में झड़प के दौरान मुतादिद लोग ज़ख्मी हो गए हैं और दोनों जमातों के कारकुनान ने DC ऑफिस के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ की और झड़प के दौरान पथराव से जो मुतादिद सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें फुटेज बनाने वाले मुतादिद इदारों के कैमरामैन भी शामिल हैं जो बहुत ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।